अरे वाह! कभी सोचा है कि धातु का एक ठंडा बेजान टुकड़ा कैसे एक जीती जागती कहानी में बदल जाता है? एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिखती नहीं बल्कि महसूस भी होती है। आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है गोंड मूर्तिकार भागचंद शाह मरावी और उनके हाथों से जन्मे भगवान बिरसा मुंडा की एक अद्भुत मूर्ति की। तो अपनी कल्पना की सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये कला, जुनून और परंपरा का एक जबरदस्त संगम है। तो कहानी शुरू होती है एक विचार से। भागचंद जी के मन में एक चिंगारी जलती है, भगवान बिरसा मुंडा को एक ऐसा रूप देने की जो सिर्फ उनकी छवि न हो बल्कि उनकी आत्मा को दर्शाए। अब ये कोई आसान काम तो नहीं था। ये ऐसा था जैसे किसी तूफान को एक कैनवस पर उतारना हो। बिरसा मुंडा जो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे बल्कि एक क्रांति थे, एक विचार थे। उनके साहस, उनकी शक्ति और प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव को एक मूर्ति में कैसे कैद किया जाए, यही सबसे बड़ा सवाल था। पहला कदम था सही साथी का चुनाव, यानी सही धातु का। भागचंद जी ने किसी चमकदार नए नवेले सोने या चांदी को नहीं चुना। उन्होंने चुना लोहा। वही लोहा जो जमीन से निकलता है, जो मजबूत होता है, जिसमें एक कच्चापन होता है। ये लोहा बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व जैसा ही था, मजबूत, धरती से जुड़ा हुआ और समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला। उन्होंने लोहे के उस टुकड़े को देखा और शायद मुस्कुराए होंगे, जैसे कह रहे हो कि हाँ, तुम में ही वो बात है, तुम ही मेरी कल्पना को आकार दोगे। अब शुरू हुआ असली खेल, आग और हथौड़े का। भट्टी की आग में जब लोहे को तपाया गया तो वो गुस्से से लाल हो गया। लेकिन भागचंद जी के लिए वो गुस्सा नहीं बल्कि लोहे का समर्पण था। वो पिघलने को, एक नया रूप लेने को तैयार था। फिर शुरू हुई हथौड़ों की बरसात। हर चोट एक लय थी, एक संगीत था। टक टक टक। ये आवाज किसी फैक्ट्री का शोर नहीं थी, ये एक कलाकार की प्रार्थना थी। हर चोट के साथ लोहा अपना पुराना आकार भूल रहा था और धीरे धीरे एक नई पहचान अपना रहा था। कभी वो हाथ का आकार लेता, कभी चेहरे का। ये एक तरह का डांस था, कलाकार और धातु के बीच का एक खूबसूरत जुगलबंदी। जब मूर्ति का मूल ढांचा तैयार हो गया तब आया कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। अब इसे सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक गोंड कलाकृति बनाना था। और यहीं पर भागचंद जी का असली जादू शुरू हुआ। उन्होंने अपनी छेनी और बारीक औजार उठाए और शुरू हो गए। उन्होंने मूर्ति की सतह पर वो जादुई पैटर्न उकेरने शुरू किए जो गोंड कला की पहचान है। छोटी छोटी बिंदियां जो ब्रह्मांड के कणों जैसी लगती थी, पतली पतली रेखाएं जो जीवन की नदी की तरह बह रही थी, मछली की खाल जैसे पैटर्न जो प्रकृति के साथ जुड़ाव को दिखाते थे। ये सिर्फ डिजाइन नहीं थे, हर पैटर्न का एक मतलब था। उन्होंने बिरसा मुंडा की धोती पर जंगल के पेड़ों और पत्तियों को उकेरा, ये दिखाने के लिए कि वो धरती पुत्र थे। उनके सीने पर सूरज का प्रतीक बनाया जो उनके तेज और ऊर्जा को दर्शाता था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दी जो भविष्य के सपने देखती थी। ये सब कुछ धातु पर किया जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई कैनवस पर रंग भर रहा हो। एक एक पैटर्न को बनाने में घंटों, शैनजी दिनों का समय लगा। ये धैर्य का, सब्र का और अपनी कला के प्रति अटूट विश्वास का काम था। धीरे धीरे वो लोहे का टुकड़ा सांस लेने लगा। अब वो सिर्फ एक ढांचा नहीं था, उसमें एक कहानी थी, एक पहचान थी। भागचंद जी ने मूर्ति को अंतिम रूप दिया, उसे पॉलिश किया ताकि रोशनी पड़ने पर वो पैटर्न और भी ज्यादा उभर कर आए। उन्होंने हर कोने को, हर मोड़ को ध्यान से देखा, तसल्ली की कि हर चीज वैसी ही है जैसा उन्होंने सोचा था। और फिर वो पल आया जब मूर्ति पूरी तरह से तैयार थी। सामने खड़े थे भगवान बिरसा मुंडा। उनकी आंखों में वही दृढ़ता, चेहरे पर वही आत्मविश्वास और शरीर की भाषा में वही अदम्य साहस। लेकिन ये सिर्फ बिरसा मुंडा की मूर्ति नहीं थी, ये गोंड परंपरा की कहानी थी। ये भागचंद शाह मरावी के जुनून का सबूत थी। उस मूर्ति में आप सिर्फ एक नायक को नहीं देखते, आप उसमें जंगल की आत्मा को महसूस कर सकते हैं। आप उसमें हथौड़े की चोट का संगीत सुन सकते हैं और आप उसमें एक कलाकार के दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई मूर्ति देखें तो बस उसकी सुंदरता को देखकर आगे मत बढ़ जाइएगा। एक पल रुकिएगा, सोचिएगा उस कलाकार के बारे में जिसने अपनी कल्पना, अपनी मेहनत और अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसमें डाल दिया है। क्योंकि हर कलाकृति के पीछे एक ऐसी ही कहानी होती है, आग, धातु, जुनून और सपनों की कहानी।